नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विभूति पटनायक फिर से एक बार आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं आज का इस अमेजिंग प्रोग्राम जिसका नाम है बिजनेस कोचिंग विद ब्रेकफास्ट। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आ चुके हैं आपको जगाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए एंड आपको। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विभूति पटनायक फिर से एक बार आप सभी को दिल की गहराई से स्वागत करता हूं आज का इस अमेजिंग प्रोग्राम जिसका नाम है बिजनेस कोचिंग विद ब्रेकफास्ट। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी आ चुके हैं आपको जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एंड रिचार्ज करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी उठ जाइए और अपनी अपनी यूट्यूब ओपन कर लीजिए ताकि आप आपकी हो जाएगी अभी एक छोटी सी मोटिवेशन, छोटी सी एक नॉलेज शेयरिंग का सेशन। इस सब सबको पता है कि हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम पे हम हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करते हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें उसके ऊपर बात करते हैं, कैसे आपको एक बिजनेस कोच मिले उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसी संदर्भ में आज भी बात करेंगे कि कैसे एक बिजनेस मॉडल जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है पूरी इंडिया में। अगर मैं पूरी इंडिया में बोलूं तो गलत होगा, ये पूरी वर्ल्ड में अब वायरल हो रहा है एक बिजनेस मॉडल जिस मॉडल को लेके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अब केस स्टडी बनाना शुरू कर दिए हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिए हैं कि फिलहाल मेरा एक एडटेक कंपनी की एक एक बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर के साथ, मैनेजर के साथ मेरा बात हो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि सर, हम अपने एडटेक कंपनी में ना अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लोगों को हायर करते हैं और उनकी पे आउट जो है 60-70 हजार रुपया हर महीने उनको पे करते हैं एज ए सैलरी। तभी हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है, हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन होता है और वहां से हमारी कंपनी को रेवेन्यू आता है। लेकिन बड़ा बिजनेस जो आपकी कंपनी है, यहाँ पे लोग वही 60-70-80 हजार रुपया पे करते हैं और आपके साथ जुड़ के आपकी कंपनी की प्रमोशन करते हैं, आपकी कंपनी के साथ काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे मुमकिन है। तो मैंने कहा कि सर, ये हमारी बिजनेस ट्रेनिंग की एडटेक कंपनी है जहाँ पे हम लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लोग जैसे बिजनेस करते हैं, अगर हम भी ऐसे बिजनेस किया तो फिर क्या फायदा है। और ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी है, इसीलिए ये तो अलग होगा। जहां पे आपको पे करना पड़ता है लोगों को, अब लोग यहाँ पे पे करते हैं वही काम के लिए। लेकिन हमारी जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अलग है, हट के है। आईबीसी मॉडल दुनिया के सबसे एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया की हर किसी बिजनेस मॉडल से अलग है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव है। तो आइए समझते हैं कि आईबीसी इज ए करियर, इज इट इजी और ए टोटल फॉर ऑल ऑफ यू। ये हम आज देखेंगे, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एंड आज हम जिस बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे वो बिजनेस मॉडल का नाम है आईबीसी। तो अगर आप आईबीसी बनना चाहते हैं, आईबीसी के बारे में जानना चाहते हैं कि आईबीसी मॉडल क्या है जो अभी दुनिया में धूम मचा रहा है, पूरी इंडिया में जो भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ भी खोल लीजिए, वहां पे आपको आईबीसी आईबीसी और आईबीसी दिखेगा। भाई ऐसा क्या हो रहा है? तो फिर आपको आज का इस प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहिए एंड इस प्रोग्राम को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एंड इस प्रोग्राम को आज प्रेजेंट करेंगे हमारी बड़ा बिजनेस उड़ीसा के जो सर्विस मैनेजर हैं, मिस्टर गोपबंधु मलिक सर। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गोपबंधु सर, प्लीज प्रेजेंट योर टॉपिक। ओवर टू यू गोपबंधु सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है। थैंक यू सर। आज एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा एक स्टोरी है, आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर और क्लैरिटी हो जाएगा। ऐसा स्टोरी एक है मछुआरे की स्टोरी। मैं रोज कुछ ना कुछ, जब भी मेरा सेशन रहता है, मैं कुछ एक स्टोरी से स्टार्ट करूंगा
जैसे आपको कनेक्ट कर पाऊंगा। और चैट बॉक्स दोज हु आर इंटरेस्टेड डूइंग एज देयर करियर एज ए फुल टाइम आईबीसी, तो प्लीज एस लिखिए, इंटरेक्ट बना रहिए, थोड़ा सा मजा आएगा। आज अगर क्लियर हो गए ना, आपका जिंदगी सुधर जाएगा। विवेक सर क्या बोले थे, नोट छपाओगे। कैसे नोट छपाओगे? तो इस स्टोरी से हम सुनते हैं, स्टोरी से आपको लर्निंग मिलेगा, लेसन्स मिलेगा। विभू सर जैसे एग्जैक्टली बोले थे कि हमारा एक नया यूनिक सा प्रोग्राम है, आप लोग को हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं हमारे पार्टनर्स, हम उनको आज ऐसे क्लैरिटी देंगे जैसे कुछ करने का जरूरत नहीं। कैसे नोट छपाएंगे, कैसे एक क्लैरिटी, एक मिशन विजन के साथ जुड़ पाएंगे। आईबीसी एक फुल टाइम कैरियर कैसे ग्रोथ हो उनका होगा। आईबीसी का मॉडल में जो विवेक सर जो पहले बताए थे, नोट छापने का टाइम आ गया। तो जो भी हमें देख रहे हैं यूट्यूब लाइव में, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आईबीसी क्या करेंगे, मैं एक दो स्टोरी से ही स्टार्ट करता हूँ, उसको क्लैरिटी मिल जाएगा सभी को। जो कैरियर आज आईबीसी कैरियर फुल टाइम बनाना चाहते हैं, प्लीज एस लिखिए। मैं उन लोग को नोटिस करूंगा और उनके लिए आज से ही इसे जो होगा प्रेजेंटेशन, उनको पूरा दिमाग में छपाना है। अगर दिमाग के छपाओगे, कुछ करने का जरूरत नहीं, कुछ उसी सिस्टम की को असेंबल करना है, उसी सिस्टम के अंदर चलना है। तो थैंक यू ऑल। मैं एक छोटा सा स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। एक मछुआरा था, उनका काम है उनके घर में एक बीबी और दो बच्चे थे। उनका कोई जमीन नहीं, जहाँ जाते हैं मछुआरा क्या करते हैं, नदी में जाते हैं और मछली पकड़ने के लिए रोज वो सुबह सुबह उठ के चलते हैं। कुछ दिन बीत गया, ऐसे ऐसे रोज जाते थे, कुछ मछली नहीं पकड़ पाते थे। मगर वो कोशिश करता था, रोज जाता था, जो ड्यूटी है उनका ना, रोज नहीं भूलता था। रोज कैसे भूलेगा, और क्योंकि ड्यूटी है, घर को चलाने के लिए कुछ तो राशन पानी कुछ तो चाहिए, बच्चे को खाने के लिए तो चाहिए। अगर जो मछली पकड़ेगा मार्केट में बेचेगा, और उससे कुछ जो किराना का सामग्री है, जो चावल दाल जैसे भी तेल, जो घर के लिए आलू प्याज मटर जो भी चाहिए थोड़ा बहुत, कुछ दिन ऐसे ऐसे बीत गया। मगर वो रोज प्रयास करता था। जो जाता था नदी के किनारे जाके वो रोज वैसे ही उनका जाल को फेंकता था, मगर कोई भी मछली नहीं आता। क्वांटिटी इतना अच्छा नहीं था। क्वांटिटी क्यों नहीं था? जितना 2 केजी 3 केजी 4 केजी 5 केजी चाहिए, तो मार्केट में कुछ पैसा कमाने के लिए होलसम अमाउंट, और 2 केजी 3 केजी मिनिमम चाहिए, जैसे में उसका घर चले। तो रोज जाता था, कुछ कुछ ऐसे नहीं आता था, मछली सिर्फ 250 आधा किलो के अंदर वो घर को लेकर आता था और बेच नहीं पाता था। आधा केजी को बेचे कितना पैसा, घर में खाने के लिए चाहिए तो घर में खाना जिसे हो भी हो मैनेज करता था। 20 दिन गया, 30 दिन गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4 महीना गया, ऐसे ऐसे कम कम क्वांटिटी पकड़ता। मगर वो कभी नहीं भूला है कि जाल हमेशा मेरा ही काम है, जाल पकाना, चाहे मछली पड़े आए, मछली आए या नहीं आए, मगर रोज का काम है ऐसे करना। जैसे आपने भूल चुके हैं आपका रोज का काम, आईबीसी को आज एक कैरियर आपने समझा नहीं ठीक से। अगर आप समझते तो रोज जाल लेके नदी के किनारे पकाते, चाहे मछली आए नहीं आए, आपका रोज ड्यूटी बनता है उसे करना, लर्निंग के साथ साथ जाल को बेचना। तो आपको कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको उसी जाल को बिछाना पड़ेगा, और तभी तो कस्टमर आएगा। तो जाल बिछाने के लिए, कस्टमर आने के लिए क्या ऐसा ऐसा प्लानिंग करना चाहिए ना? प्लानिंग है, रोज का ड्यूटी जो है उसको कभी मत भूलिए, रोज का ड्यूटी जैसा है काम करिए। और एक दूसरे एग्जाम्पल से दीजिए, आशीष सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। अगर आपको एक किराना स्टोर करना चाहते हैं, कम से कम कितना पैसा चाहिए? आशीष सर प्लीज आपको आंसर दीजिए। आप एक किराना स्टोर करना चाहते हैं, गैस स्टोर, पहले तो आपको इन्वेस्ट कुछ करना पड़ेगा। इन्वेस्ट के साथ साथ कुछ जहाँ पे सामान आता है, गोदाम के पास जाना पड़ेगा, कुछ आपको सामान खरीद के उसको दुकान में भरना है। फिर आपको कस्टमर जुगाड़ करना है, रोज सुबह 7 बजे से पहले जाके आपको धूप दे के पूजा करके दुकान खोलना है। रात 10 बजे मिनिमम, बड़े बड़े टाउन में रात 10 बजे 11 बजे, मिनिमम 9 बजे आपके एरिया में मैं लेता हूँ। कितना घंटा हो गया, खाने खाने के बाद आपको टाइम नहीं मिलता, पूरा टाइट से शेड्यूल है। आप जाएंगे और उसको दुकान खोलेंगे, आधा घंटा रेस्ट लेके फिर जाएंगे। फिर वर्किंग कैपिटल का जरूरत है, जो सामान आप जहाँ से लाते हैं
वो आपने कुछ उधार दिए तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो रोज का मरे हुए जिंदगी में आप काम करते हो, 2-3 लाख रुपया खर्च करते हो, फिर पैसा उसमें डालते हो, फिर आपको रिटर्न आता है। सामान अगर खत्म हो गया, पैसा देके सामान खरीदोगे, फिर सामान डालोगे, फिर सामान। आईबीसीएस का क्या खराब काम है? एक बार इन्वेस्ट करके विवेक सर का पार्टनर आप बन गए, तो काम करने के लिए क्यों, क्या आपको रोक रहा है? कितना बड़ा प्रोफेशन आप कभी नहीं सोचेंगे। आप अगर इतना मौका मिल रहा है, आप पार्टनर, आप तो लकी है। हम लोग तो पूरा अनलकी है, क्योंकि हमको इतना बड़ा मौका नहीं, एम्प्लॉय में हम रह गए। अगर हमको ऑथराइज पार्टनर के कंपनी के साथ मिल रहा है, विवेक सर के साथ खड़ा होकर काम करने के लिए, कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। कौन सा हमारा कॉम्पिटिटर है? आपने कभी सोचा है? मैं 9-10 घंटा मैं किराना के टाइम देता हूँ, कितना रिटर्न आता है? आप कितना कमाएंगे? डेली 500 रुपया आप अगर मार्जिन, 15,000 रुपया, अब मैं छोड़ता हूँ 650 के करीब, 20,000 आप रुपया कमाएंगे। कितना टाइम देते? 9 घंटा पर ईयर, पर 9 घंटा पर डे, 9 घंटा से हम काम करते हैं। आपका दुकान आप देते 9 घंटा से 10 घंटा, अप्रोक्सीमेटली आप लोग सोचिए कि 10 घंटा देते। 30 दिन में आपको तो संडे मंडे छुट्टी त्योहार नहीं होता है दुकान खोलने के लिए, 30 आवर देते हैं आप, 300 घंटे देते, एक महीने में 300 घंटे देते। 300 आवर अच्छा है कि 2 घंटा डेली करके 60 घंटा आपको काम करना है महीने में। 20,000 आपको 6 से 50 रुपया आपको मार्जिन मिलता है रोज का। तो महीने में कितना हो गया? 20,000 करीब, चलो 25,000 रुपया। कितने कस्टमर के साथ आप बात करते हैं? हजार हजार कस्टमर के साथ। यहाँ पे कितना कस्टमर? 100 की बात करेंगे, अगर 2 कस्टमर क्लोज हो गया तो 25,000 से ज्यादा मिलेगा, आपको 30,000 से भी ज्यादा मिलेगा। कौन सा बढ़िया है? आप सोचे हैं कभी? इसी वजह से, इसी स्टोरी से अगर आपको कुछ सीखा है, तो प्लीज यूटिलाइज इट इन योर डेली लाइफ, इट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। अगर आपने सीखा, मैंने थोड़ा सा क्रिप्सी रखा इसी मछुआरे की कहानी से और एक ग्रोसरी की शॉप से, मैं रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देना पसंद करता हूँ, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो इसी वजह से आज स्टोरी में हम लोग को जो फुल टाइम करना चाहते हैं, इसको नोट डाउन, पेन पकड़ के रखिए। इसी पीपीटी अगर मिस कर दिए, लाइफ चेंज होने वाला है आपका। लाइफ में जो भी है, 27 महीना का मेहनत मैं इसमें डाला हूँ, आपको पूरा उसमें रटना है, उसकी हिसाब से काम करना। कुछ जानने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका 27 महीने का मेरा मेहनत है। मैं 27 महीना से इसी कंपनी के कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा हूँ, मगर मैंने सोच समझ के जो जो चीज आपको चाहिए ना, उसमें पूरा इंग्रेडिएंट्स है। एक बात हमको बताना चाहते हो, अगर टेस्टी खाना बनाना चाहते हो, क्या चाहिए? सब्जी के साथ इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब उसका स्पाइसेस हो सकता है, हल्दी धनिया, आप उसको बोलते हैं। आप अगर कैसे टेस्टी बनेगा, आपका लाइफ कैसे जिंगालाला बनेगा, आप कैसे एक टेस्टफुल बनेगा, इसे आज ए सक्सेसफुल। तो आपको इंग्रेडिएंट का जरूरत है। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएगा? कम्युनिकेशन इंग्रेडिएंट हो सकता है, प्रोडक्ट नॉलेज इंग्रेडिएंट हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बड़ा बिजनेस, उसको भी समझना जरूरत होता है। अगर ये सब सीखेंगे नहीं तो कैसे होगा? आप कभी सोचे हैं? तो इंग्रेडिएंट्स आपका लाइफ की जरूरत होता है। इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आएगा? आप अगर इसी पीपीटी को अगर रट देना है, इसी पीपीटी को मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत सारे मेहनत किया, और इस मेहनत के बाद मैंने उसको जाके सक्सेस किया। जस्ट मिनट डियर टीम मेंबर्स, प्लीज पेन पकड़ के चले जाइए। पेन पकड़ के पूरा पूरा नोट डाउन कीजिए, और यू आर से, इफ यू आर इंटरेस्टेड, शेयर मी योर ईमेल, आई विल शेयर योर द पीपीटी आल्सो। प्लीज नोट इट डाउन, ऑल इंपॉर्टेंट सेशंस हियर। आप जिंदगी में कुछ देखिए, मैं ना, आज का टॉपिक जो है ना, देखिए, मैंने जो टॉपिक चुना था, सर मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, प्लीज गो ऑन। जी 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 जी।
मैंने थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो बड़ा बिजनेस से समझने के लिए आप अगर किसी को बोलेंगे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, कोई भी इसको इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। पहले से आप गलती कर रहे थे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बोल के, वो कॉन्सेंट्रेटिव करना है, वो समझ उसमें पहले जो 70% उनका इच्छा था ज्वाइन करने के लिए, वहां से गलती हो रहा था। मैंने बहुत सोच समझ के उसको देखा कि जो गलती हम लोग करते हैं कि इंडिपेंडेंट बिजनेस जो भी पीपीटी रन तो बहुत जो सारे प्रोस्पेक्ट मीटिंग होता है वहां पे बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं। दे आर नॉट एबल टू फाइंड द क्लैरिटी इंडिपेंडेंट बिजनेस कॉन्डक्ट। जैसे सोचते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए, जैसे हमारा सिंपल पोस्ट होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मैंने वो लोग को सोचते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलेगा, मैनेजर नहीं मिलेगा। मगर वही पोस्ट एग्जीक्यूटिव छोटा पोस्ट नहीं होता है, बड़ा पोस्ट भी होता है। हम लोग को क्या होता है, हमारा मेंटेलिटी ऐसे ही हो गया है, हम लोग को कुछ क्लैरिटी नहीं मिलता है। इसी वजह से मैंने आपको दोज हु आर जॉइनिंग हियर, नया बंदे कुछ है कुछ जानना चाहते हैं, देखिए उसको पूरा रटिए। आईबीसी का मैंने परिभाषा से रिकैप कर रहा हूँ। आईबीसी एक परिभाषा से मैंने स्वतः में रिकैप करता है, एक स्प्रेडर ऑफ 21st सेंचुरी मैसेजर ऑफ लर्निंग। आईबीसी ऐसे समझाइए आपको कस्टमर को पूरा क्लैरिटी के साथ समझ। सर आप जुड़ेंगे बड़ा बिजनेस के साथ, बड़ा बिजनेस एक मौका दे रहा है, आपके ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बड़ा बिजनेस है, आप पार्ट ऑफ इंडियन रिवाइवल मिशन से हो रहा है। जैसे हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, हम उसी कंट्रीब्यूटर के हिसाब से भी काम करते हैं। माउथ पीस ऑफ कमिंग एंटरप्रेन्योर हमारा काम है। हम एक ऐसे वेब क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे माउथ पीस बन रहे हैं कि कमिंग एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं देश भर में। अन एडुकेटर भी हो सकता है, अन कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियन जीडीपी में हम पार्टिसिपेट के हिसाब से छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन। मेंबर ऑफ बड़ा बिजनेस विजन एंड मिशन, जो अलाइनमेंट होता है बड़ा बिजनेस जो मिशन विजन देखे आपको लोगों को लेके देख रहे हैं, तो हम इसे आईबीसी को समझा सकते हैं। अनऑथराइज पार्टनर ऑफ बड़ा बिजनेस, लाइव मेंबर ऑफ बड़ा बिजनेस का आप बोल सकते हो, जर्नी ऑफ ए सोलोप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर आप भी बोल सकते हो। तो उसके भाषा से हम समझते हैं कि हमने सीखा है बहुत सारे। देखो मैंने कितने सारे आईबीसी का मॉडल को परिभाषा के समझाए। तो कस्टमर के साथ जब बात करना है आप ऐसे करेंगे तो उसको क्लैरिटी मिलेगा। दो आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, दो यू आर सपोज यू आर कंसल्टेटिंग विथ देम और कंसल्टेटिंग विथ क्लाइंट, तो आपको मौका मिलेगा उनको क्लैरिटी देने के लिए। तो ये फ्यूचर रेडी एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। आप बोल सकते हैं फ्यूचर में जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रेडी हो गए, उनको जो इंग्रेडिएंट चाहिए, उनको जो लर्निंग चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन से अनकॉमन भी बोल सकते हो। एसेट आना एसेट, आप भी एक एसेट हो बड़ा बिजनेस के लिए, बहुत सारे फायदे देता है बड़ा बिजनेस आपके लिए, बहुत सारा फ्यूचर प्लानिंग विजन देखे हैं। तो आप एक एसेट भी हो बड़ा बिजनेस के लिए, आप कमजोर मत समझिए। आईबीसी एक एक बढ़िया सा सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। आप कभी इंटरनली सोचेंगे ना, दिल से आप हाथ रख के सोचिए कितना बड़ा मौका विवेक सर आपको दे रहे हैं 21st सेंचुरी में। तो एन एडवाइजर ऑफ चूजिंग करियर, आप कंसल्टेट भी करते हो, एडवाइजर एडवाइजिंग भी देते हो, स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस ओनर्स हो, कोई भी हो, आप एडवाइज करते हो तो एडवाइजर भी आप होगा। ऐसे आप एक सजेशन होता है, दिशा और दशा भी दिखाते हो, सही रास्ता क्या है दिखाने के लिए आप सजेशन भी देते हो, तो आप एक सजेशन हो गया। तो अगर आईबी आप जुड़ेंगे सर, आप एक सजेशन के हिसाब से आप देखो कि इतना वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो आईबीसी को। अगर ये नहीं सोचेंगे आप, किसी को बोलेंगे इंडिपेंडेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट, वहां से उनका 70 से 80% उनका जो डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर पार्टनर्स। अगर आप सोचेंगे नहीं, इसको दिमाग में नहीं करेंगे, परिभाषा नहीं समझेंगे, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। देखिए रटने में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, विवेक सर पहले से बताते हैं। some peoples are here to माने क्रिएटिंग द हिस्ट्री, some people are here cramping the history। तो आप किसी में रहना चाहते हैं, क्रिएटिव में ना क्रैम्पिंग में रहना चाहते हैं। तो इसी वजह से आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। चेंज नहीं लाएंगे तो आपका जिंदगी में आप लर्निंग से छूट जाओगे, लर्निंग से आपको मिस हो जाएगा आपका मिशन एंड विजन। तो आप एक को वर्कर बोल सकते हो। सर आपको एक मौका मिल रहा है विवेक सर के साथ को वर्कर बने, आप तो को वर्कर हो विवेक सर के, तो बड़ा बिजनेस का को वर्कर। ये सोशल अवेयरनेस भी हो, सोशल में जो प्रॉब्लम हो रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, लोग बाहर की स्टेट में जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे थे, लोग के पास इनकम का सोर्स नहीं, आपके अवेयरनेस फेयर कर रहे हो, सही दिशा दशा दिखा रहे हो।
सही उनको एक आवर कर रहे हो, तो आप एक सोशल आवर हो, माइक्रो कंट्रीब्यूटर टू इंडियन इकोनॉमी। छोटा छोटा आपका जो टीडीएस जाता है ना, उसको इंडियन इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से आपको एक माइक्रो कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो सकते हैं। पार्टनर ऑफ बड़ा बिजनेस भी आप बोल सकते हो। एक स्टार्टअप कंसल्टेटर भी आप हो, स्टार्टअप जो करना चाहते हो उनको लिए कंसल्टेट करते हो। स्टार्टअप में 90% चांसेस है फेल्योर होने का, तो आप इसी में लर्निंग के फोकस करके स्टार्टअप को कैसे ग्रो किया जाता है, हमारे पास इसी का तरीका है सर, हाउ टू ग्रो ए स्टार्टअप, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप है। तो इसी वजह से आपके स्टार्टअप का कंसल्टेटर भी हो और ए सिक्योर लाइफ ऑफ इंश्योरर प्रोफेशनल। सिक्योर इंश्योरर क्यों बोला मैंने, देखिए सर लाइफ सिक्योर कैसे हो गया, आप विवेक सर के साथ जुड़ने के बाद आपका लाइफ सिक्योर हो गया। कैसे, आपको कुछ महीना, कुछ हफ्ते में, कुछ रोज महीना खत्म होने के बाद कुछ ना कुछ आपको मिलता है, कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होता है। इसी वजह से आप प्लानिंग कर पाते हैं आपके घर के बच्चे के पढ़ाई के बारे में, बच्चे को इंश्योरेंस के बारे में, बच्चे की तबीयत के बारे में, हेल्थ सब क्या कुछ आपको मिल जाता है। तो इसी वजह से आपको एक सिक्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशन बोला जाता है, क्योंकि आपको हमेशा सिक्योर की तरह आप कमाते हैं। जैसे लोग सैलरी आते हैं महीने भर के बाद, आपको ऐसे सिक्योर की तरह से आपको लाइफ भी सिक्योर होता है। तो इसी वजह से कैरियर काउंसलर भी आपको बोला जाता है। कैरियर, सही कैरियर चुनने के लिए के भी आपको एक आईबीसी काम करता है। तो इसमें क्विज का अगर क्लैरिटी नहीं मिला तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, अगर क्लैरिटी मिला तो ये लिखिए, थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए, अच्छा मजा लगेगा। देखिए इसमें हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए आप कहाँ पे गलती कर रहा है। सेकंड में मैंने सोचा, मेरा दिमाग के ऊपर इतना मैंने मेहनत किया कि आप नहीं सोचेंगे मैं कितना ही मेहनत कर, रोज हमारा, मेरे लिए मेरा छुट्टी नहीं है, मैं छुट्टी लेना पसंद नहीं करता, छुट्टी भी रहता है मगर मेरा ऑफिस जाना ही तय है। मैं ऑफिस जाऊंगा, उसमें जो भी मेरा काम है डेली एक्टिविटीज में रोज करता हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा, देखिए आप कहाँ से गलती कर रहे हैं, आपको प्रीनियरशिप जानना पड़ेगा। प्रीनियरशिप ने विवेक सर बहुत बनाए बनाए, वाना प्रीनियरशिप, सोलो प्रीनियरशिप, ऐसे ऐसे बोले थे। मगर आपको अगर प्रीनियरशिप मालूम नहीं, लोगों के साथ पैशन के साथ कनेक्टेड नहीं, पैशन जो रखते हैं कुछ करने के लिए, अगर कोई इंटरेस्ट है सोशल मीडिया में, कोई इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कोई अगर खेती बाड़ी में करना चाहता है, इसको बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो उसको क्या बोला जाता है, आप वहां से गलती कर रहे थे। तो देखिए इतना सारा प्रेन्योरशिप, इसको रट लीजिए। अगर किसका पर्सन 1% बिजनेस चला रहा है तो उसको सोलोप्रेन्योर बोलते हैं। सोशियलप्रेन्योर भी एक है जिसको फोकस ऑन पुटिंग द ह्यूमन बीइंग फास्ट एंड मेकिंग प्रॉफिट सेकंड। कोई चाहता है कि सोशल वेलफेयर के वे में प्रॉफिट कमाया जाए, तो इसी को बोलते हैं। प्रॉफिट बाद में देखा जाता है, उसको लोगों के साथ सेवा देना, उसको सोशल प्रीनियर बोला जाता है। ई प्रीनियर का मतलब है बिजनेस बेस्ड ऑनलाइन, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एंगेज है। आपको जानना पड़ेगा कोई कस्टमर के साथ कैसे मैं कनेक्ट कर, आप मैं बहुत सारा मैंने ऑनलाइन में मेरा काम है, मैं रहता हूँ सर, आप ई प्रीनियर है तो चमक जाएगा, फास्ट ट्रेंडियल हो, इनको कैसे मालूम है मैं एक ई प्रीनियर बनना चाहता हूँ। तो आप कनेक्ट करेंगे, सर आपका पैशन है ईपीनियर बनने के लिए, कैसे बनेंगे, क्या क्या प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसको कनेक्ट करने के लिए आप इसको प्रोफेशन के साथ जुड़िए कि इसको क्या बोला जाता है। अगर कोई इको फ्रेंडली सर्विस प्रोडक्ट देता है, क्रिएट करना चाहता है, तो इसको बोला जाता है इकोप्रीनियर। तो इसको बोलना चाहिए कि हाँ आप एक इकोप्रीनियर बनना चाहते हैं, तो इसी वजह से आपको कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगा। तो जो सामने बैठा हुआ बंदा बात कर रहा है कि बैठा है कंसल्टेटिव करना है, वो सोचेगा इसके पास रियल में ज्ञान है। तो आपको इसी प्रीनियरशिप को भी जानना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ऑपोजिट ऑफ एंटरप्रेन्योर, एक होता है स्लोनोप्रेन्योर, एक होता है कंफर्टप्रेन्योर। कंफर्टप्रेन्योर मत बनिए सर, कंफर्ट जोन में आप मत रहिए। एन इंडिविजुअल दैट स्टार्ट्स देयर ओन बिजनेस, कंफर्टप्रेन्योर होता है रिफ्यूज टू अडॉप्ट इम्प्रूव एंड बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी। आप जैसे कि आपके में कोई कोई होते हैं जैसे रिफ्यूज कर लेते हैं, अडॉप्ट नहीं करते। अडॉप्ट करना एक बड़ी बात है, अडॉप्ट नहीं करेंगे, डायनासोर अडॉप्ट नहीं कर पाया जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज के साथ, तो इसमें एक्सटिंक्ट हो गए। तो आप एक्सटिंक्ट नहीं मत हुए, आप हौसला रखिए, अडॉप्ट कीजिए, सभी चीज को अडॉप्ट करना चाहिए, इंप्रूव करना सीखिए, बिजनेस स्ट्रक्चर को समझिए, स्ट्रैटेजी को समझिए, तो आप कंफर्ट ओपिनियन जोन से चले आइए।
ठीक है, सोलोप्रियनर ने बताया, एक मॉमप्रिनियर होते हैं, एक वेटरप्रिनियर होते हैं, बहुत सारे प्रीनियरशिप होते हैं। आप अगर इसको रटेंगे ना, जानेंगे तो बहुत सारे होगा। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा 30 टाइप ऑफ प्रीनियरशिप होता है उसको आपने दिखाया। यहाँ पे कुछ प्रीनियर होता है, स्टार्टअप प्रीनियर होंगे। आप अगर इसी प्रोफेशन को जानेंगे तो आपको कनेक्ट करना आसान हो जाएगा, आपको उनके साथ कंसल्टेटिव करना, क्लैरिटी देना अच्छी बात हो जाएगा। फ्रीप्रेन्योरशिप होता है, एक्सपार्टरप्रेन्योरशिप होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, इंट्राप्रेन्योर होता है, लोकल प्रेन्योर होता है, मेगा प्रेन्योर होता है, बहुत सारे प्रेन्योर, 30 टाइप मिनी प्रेन्योर होता है, मल्टी प्रेन्योर होते हैं। आप अगर मल्टी प्रेन्योर होना चाहते हैं ये बड़ी बात है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको बहुत सारा क्लैरिटी इसमें मिलेगा। पीपीटी के साथ जाइए। मैं क्या करना चाहता हूँ, आईबीसी अगर फुल टाइम आप करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए कहाँ आप गलती कर रहे थे, मैंने इसी पीपीटी के साथ आपको करता हूँ। चाहिए हम समझते हैं एयरटेक इंडस्ट्री, व्हाट इज द एयरटेक इंडस्ट्री, हाउ बड़ा बिजनेस इज डिफरेंट। देखिए ये क्लैरिटी होना, ये पीपीटी के अंदर आपको पूरा लर्निंग लेना है। एयरटेक इंडस्ट्री क्या है आपको समझना पड़ेगा। देखिए एयरटेक की एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी के साथ जो मिलावट होता है, जिसमें ये मोबाइल ओम थ्रू सर जो आपका सर्विस पीपीटी देते दिखाई हैं, नहीं दे रहा। ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उसको ओम सर बोलते आपकी हैं। पीपीटी पीपीटी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा पीपीटी नहीं दिखाई दे रहा है सर। नहीं। जस्ट मिनट सर। सर अब भी दिखाई दे रहा है? अभी नहीं दिखाई दिखाई दे रहा है सर? नहीं दिखाई दे रहा है सर। अभी आया? नहीं आया सर। जस्ट मिनट सर। जस्ट मिनट। सर अभी देखिए। सर नहीं आ रहा है सर। आप प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं सर, शेयर स्क्रीन करिए आप शेयर स्क्रीन नहीं कर रहे हो। नहीं सर ऑप्शन, ठीक है जस्ट मिनट सर। सर अभी देखिए। नहीं सर नहीं आ रहा है, आप मुझे पीपीटी सेंड करिए। न, अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है, हाँ ठीक है बस। ठीक है ठीक है। मैंने जस्ट रिकवर, देखिए सर। ठीक है थैंक, सर। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से। देखिए व्हाट इज एडटेक इंडस्ट्री, हाउ बड़ा बिजनेस इज वर्किंग, ये पूरा डॉक्टर है, ये पीपीटी के साथ आपको जानना पड़ेगा। एयरटेक मैंने पहले से बताया था 6000 के प्लस एयरटेक काम करता है। मगर जो उनमें 100 बड़े कंपनी है, बड़े यूनिकॉर्न, 4 हमारे यूनिकॉर्न कंपनी है। बायजूस पे है, अन अकेडमी है,
यूरोडीटीएस है, उनका बहुत सारे बिलियन डॉलर का बिजनेस खड़े करती है। तो बायजूस नंबर 1 ये टेक इंडस्ट्री में आ जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा लिखा है बायजूस, अपग्रेड, वेदांतु, व्हाइट हार्ट एजुकेशन, क्लास ऑफ स्टडी IQ, ऐसे बहुत सारे है। इसमें टॉपर्स और ग्रेड ऑफ ऐसे बढ़िया बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है, आपको देखना पड़ेगा। देखिए, बड़ा बिजनेस समझने पहले एडटेक इंडस्ट्री समझना पड़ेगा। 6000 प्लस एडटेक की इंडस्ट्री काम करता है, महीने 2 महीने में कुछ भी एडटेक इंडस्ट्री खड़ा हो जाता है। तो इसमें आपको सीखने मिला बड़ा बिजनेस क्या करता है, कैसे डिफरेंट होगा, हाउ बड़ा बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। देखिए, बड़ा बिजनेस कैसे डिफरेंट है। बड़ा बिजनेस का काम है नो कॉम्पिटिटर। बड़ा बिजनेस नो कॉम्पिटिटर, एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करते हैं, एंट्री बैरियर मॉडल के ऊपर काम करते हैं, 21st सेंचुरी स्किल सेट हिसाब से काम करते हैं, ब्लू ओशियन स्ट्रैटेजी के काम करते हैं, बिजनेस फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं। तो आपको सीखने का मिला कि बड़ा बिजनेस जो है कंपनी है, इसे डिफरेंट क्यों है, अलग कंपनी से क्यों डिफरेंट है। देखिए, हम ऐसे करते हैं कि बड़ा बिजनेस कैसे डिफरेंट हो गया अलग कंपनी से। तो बड़ा बिजनेस को समझने के लिए हम आते हैं इसी पीपीटी के पास। देखिए, आपके लिए दूसरा वाला IBC कैरियर इज इजियर टॉप फॉर यू। देखिए सर, मैंने आपको बोला था कि कुछ ना जरूरत होता है, इसी में पीपीटी को बस देखिए। 2 चीजें आपको करना पड़ेगा कि आई बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। आप बैड वर्कमैन मत बोलिए। एक बढ़ई जो होता है, काम करता है कारपेंटिंग काम ना, टूल के हिसाब से अगर झगड़ा करेगा, टूल से खराब है, काम कैसे करेगा। तो आप हमेशा सोचिए, ये वर्ड मैंने बहुत सोच समझ के, ये बैड वर्क मैंने ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। आप इसमें किसी को मत ब्लेम कीजिए। आप टूल्स खराब नहीं है, आप ग्राफ करना, आप उसको रिसीव करना जो वो है ना, वो गलत है। तो इसी की वजह से आपको एक सेट, अगर लीडर बनना चाहते हैं, IBC कैरियर को सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो आपको इजियर बनाना, मैं नहीं चाहता हमको टॉप बनाना है, आपको पूरा क्रिटिकल बनाना है, हार्डशिप बनाना है। आपको आप काम को कैसे इजियर बना सकते हैं, तो पहला होता है पैशन सेट करना पड़ेगा। सब बोलते हैं विल करो कि ये से नहीं, मैं सिस्टम में लेके ले जाता हूँ। अगर आपके पास पैशन नहीं है ना कुछ करने के लिए, तो पैशन जरूरत होता है। आपको राइटिंग के लिए पैशन है, आपको बोलने का पैशन है, आपको डिसीजन लेने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, किसी में आपको पैशन है, पैशन को समझो। अगर पैशन एक बार समझ लिए ना, आपको काम करना आसान हो जाए। विदाउट एनी फेल्योर हेजिटेशन आपको मजा आएगा काम करने के लिए। तो पैशन सेट के बाद आपको तुरंत जाना है मेरे माइंड सेट। ये स्टेप वाइज फॉर्मेट है, स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो स्टेप वाइज आपको मिलेगा। बीच में आप क्या करते हैं, गलती करे तो 3 नंबर पकड़ के 6 नंबर को चले जाते, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। 1 2 3 4 10 तक आपको जाना है, माइंड सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सेल्फ बिलीव एंड कॉन्विक्शन सेट करना पड़ेगा। उसके बाद विल सेट भी जरूरत होता है, इस काम को करने के लिए इच्छा कितना है। उसके बाद आप गोल सेट कर लीजिए। गोल जैसे सेट हो गया ना, उसके बाद लर्निंग पर चले आइए तुरंत। उसके बाद एटीट्यूड हमेशा ध्यान रखना, एटीट्यूड कभी भी गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल्ड एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव और कम्युनिकेटिव स्वभाव होना चाहिए। तो उसके बाद टाइम बना दीजिए, और उसके बाद क्लैरिटी आपको देखने लगेगा, क्लैरिटी आपका सेट हो गया। उसके बाद पंचुअलिटी हो जाए। पंचुअलिटी मतलब डेली हम लोग जैसे पंचुअलिटी में, इसमें जैसे हमारा सुबह ब्रेकफास्ट विथ बिसिप होता है, हम लोग स्ट्रक्चर में पड़ गए, तो पंचुअलिटी जरूरत है। ये 10 स्टेप है, पंचुअलिटी बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 10 स्टेप तक 9 कंप्लीट करने के बाद आपको पंचुअली ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, आप एक स्ट्रक्चर में पड़ जाएगा। इसको करना पड़ेगा। देखिए,
अगर दूसरे एंगल से सोचिए, सक्सेसफुल होने के लिए 5-6 चीज को ऊपर क्या धरना पड़े, ये आपका इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल क्या करेंगे, ये इंटरनल आपका हो गया। इंटरनली आपको उसको करना पड़ेगा, समझ में आया। एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाओ, कैंपेन बनाना पड़ेगा। लिस्ट बनाओ मतलब लिस्ट करना पड़ेगा आपको। लीड्स बनाओ, कैंपेन आपको करना पड़ेगा। सोशल मीडिया में लीड्स कर सकते हो, कैसे भी आपको ना लीड्स बनाना, कैंपेन करना पड़ेगा। वर्किंग कल्चर एंड डेडिकेशन भी लाना पड़ेगा आपको। आप अगर वर्किंग कल्चर और डेडिकेशन नहीं लाना पड़ेगा तो ये इंपॉर्टेंट सोचिए, जो दो आर डूइंग फुल टाइम आईबीसी, आपके लिए एक मंत्रा, टिप्स है, सजेशन है। देखिए इसी हिसाब से काम करिए, आपको जो 2 लाख रुपया कम पड़ जाएगा इनकम करने के लिए। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए अगर आईबीसी कोई फुल टाइम कर रहे हैं तो आपको एक टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जाना पड़ेगा। आपके लिए कितना, एक डिलो, डिलो मतलब क्या है, लोग समझने के लिए, आप क्लास 1 में पढ़े हो, टाइम टेबल जो देते हैं इतने बजे 6 क्लास में आप लेके जाते तो ए टाइम टेबल देखिए दिलो केते लॉन्च केते, दिस इज कॉल्ड एज डिलो। ठीक है, आप टाइम टेबल जो बनाते थे, स्कूल जाते थे किताब लेने के लिए, कितने बजे छुट्टी होगा, कितने बजे लॉन्च होगा, कितने बजे खेल पीरियड, वही डिलो है। आईबीसी अगर फुल टाइम करते हैं, सुबह 10 बजे से आपका काम स्टार्ट करिए 1 बजे तक। कितने बजे तक, 10 से 11, 1 बजे तक काम करना है। टेक लॉन्च 1 to 1:30 PM। स्लीप कर दीजिए, पूरा सो जाइए, पूरा माइंड आपका जो मीटिंग ज्वाइन करना है, किसको साथ बात करना है, 1 बजे से 1:30 से 3 बजे तक को पूरा सो जाइए। 3 बजे से 6 बजे काम करने, 6 घंटा डेली काम करना, और कुछ काम नहीं। आईबीसी जो फुल टाइम करना चाहते ये फॉर्मेट के ऊपर चले। पूरा सोना है आपको, पूरा लॉन्च के सोएंगे तो माइंड डेवलपमेंट होगा, एनर्जी आएगा, आपको रिसीविंग पावर होगा, काम एंड क्वाइट होगे। तो इसी वजह से सोने का भी जरूरत होता है। पूरा 10 बजे डेली रूटीन होगा, 10 से 1 बजे तक काम करना है, फिर पूरा खाना खा के बाद सोना है, 3 बजे उठ के 3 से 6 बजे करना है। उसके बाद मीटिंग फीटिंग होता है, जूम हमारा प्रोस्पेक्ट है। फिर हिप्पी से हैप्पी बना देते हैं। आप क्या होता है ना, हिप्पी जो बोलते हैं ना, नशा करते हैं। आपको नशे का आदत लग चुका है, हम फेल्योर का, इसी फेल्योर को दिल से निकाला है। फेल्योर का नशा से निकल के हैप्पी रहना है। देखिए जितना भी मैं कोशिश करूं आपको समझाने के लिए, जितना भी हम मोटिवेशन दे दे, जितना भी कर रहे हैं, अगर आप खुद हैप्पी रहना नहीं सीखेंगे ना तो आपको फायदा नहीं होगा। पहले आप खुश, खुद को हैप्पी रहना सीखिए। हैप्पी रहेंगे तो घर में खुशी रहेगा, खुशी रहने से काम करने की इच्छा होगा। पहले हिप्पी से हैप्पी बने। जो मेंटेलिटी आपके पास है वीक है, मैं हिंदी में कम्युनिकेट नहीं करता, इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, आई एम नॉट डूइंग सो मेनी थिंग्स, ऐसा ऐसा जो स्वभाव होता है, मुझे पढ़ाना पढ़ाना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, इसी मेंटेलिटी निकल जाइए आप। हिप्पी से हैप्पी से, जो फेल्योर का मेंटेलिटी है उसको दिल से निकाल लीजिए, दिमाग से भी निकाल लीजिए, सिर्फ हैप्पी रहना सीखिए, हिप्पी से हैप्पी बनना सीखिए। अगर हिप्पी से हैप्पी नहीं बनना सीखेंगे तो आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हैबिट्स ऑफ गीता रीडिंग, ये मैंने पढ़ा था, विवेक सर जो बोलते हैं गीता पढ़ो। गीता पढ़ने के बाद क्यों पढ़ते हैं, दुनिया का सब मंत्र उसमें छिपा है, दुनिया का रहस्य उसमें, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका सक्सेस भी राज हुआ है। थोड़ा सा सुबह उड़िया का पढ़िए, गीता महात्मा, गीता पढ़ने के बाद गीता महात्मा नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं फायदा होगा, सिर्फ गीता पढ़ना बेकार ही है। तो गीता महात्मा पढ़ना, उसमें थोड़ा थोड़ा एक अध्याय पढ़िए, उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है, सक्सेस का राज छुपा है। सक्सेस बनने के लिए इसको पढ़िए। तो आपको क्या जरूरत है, क्या करने के लिए, मैंने जो 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 आपको दिखाया था क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आ जाइए। मैं अकेला हूं, एक शायर सुनिए, एक बड़ा सा कोट है, विवेक सर हमेशा बोलते हैं, आपका मेंटेलिटी कैसा है, मैंने साइकोलॉजी के, देखिए टेक्नोलॉजी से पहले साइकोलॉजी आगे ठीक करना पड़ेगा। मैं अकेला हूं, ऐसे शायर को अच्छी तरह से एक कोट को सुनिए। मैं अकेला हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, अकेला, हाँ सब भी, मैं अकेला हूं तो ऑब्वियसली मैं सब कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब नहीं मतलब ये नहीं है कि थोड़ी ना मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने कभी सोचा है, अकेला आप है मगर सब कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कुछ करके करिए, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आएगा ना कि नहीं आएगा, कुछ तो करिए, आपको रेक्टिफाई कीजिए, आपका लर्निंग के ऊपर कुछ क्या जरूरत होता है। देखिए आप अगर काम करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस में लाइफ लॉन्ग बड़ा कमाना चाहते हैं, तो आपको इसी कोड के हिसाब से चलना चाहिए। मैं अकेला हूँ, सब कुछ नहीं कर सकता, मगर कुछ कुछ करके सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको देखिए, द अपॉर्चुनिटी डिड नॉट नॉक until यू बिल्ट ए डोर।
आपके पास दरवाजा नहीं बनाएगा, आपको नॉक कौन करेगा? आपके घर में आप सिर्फ दीवार है, आपने कभी डोर नहीं बना है, तो डोर नहीं बनाएंगे कि कौन आके नॉक करेगा? आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि दरवाजा बनाने के लिए आपके दिल की दरवाजा बने, आपका कम्युनिकेशन कॉन्सेंट्रेट का दरवाजा बने। दरवाजा नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं खटखटाएगा। सोशल मीडिया में प्रेजेंस बनाना है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से फेस वैल्यू बनाना चाहिए। तो आप जब तक दरवाजा नहीं बनाएगा, अपॉर्चुनिटी नॉट नॉक until you build a door। आप जब तक दरवाजा नहीं बनाए, कोई आके खटखटाएगा नहीं, कॉलिंग बेल नहीं लगेगा। डोंट क्विट, मेक इट डू इट। आप हमेशा घर में रखिए कि जहां पे सोते हैं, डोंट क्विट को लिख दीजिए। इसमें क्या है, एनटी को काट लीजिए ऊपर अल्फाबेट से, और नीचे वाला जो वर्ड से है इसको क्यू यू काट देना है। इसके बाद आपको दिखाई देगा डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इसको प्रैक्टिस कीजिए रोज। तो लेफ्ट द एटीट्यूड ऑफ स्पून फीडिंग बेबी। आप हमेशा स्पून फीडिंग बेबी की तरह नहीं रहना चाहिए। हमेशा हम मुंह दिखाएंगे, हम कुछ डालेंगे, इस एटीट्यूड नहीं चलेगा। यहाँ पे स्पून फीड में भी एटीट्यूड नहीं चलेगा। वर्क हार्ड करना पड़ेगा, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेट कल्चर है, आईबीसी का एनवायरमेंट कैसा है? देखिए एनवायरमेंट मैंने क्रिकेट के साथ विवेक, विराट कोहली कैप्टन है, कंडीशन दुबई का कैसा है समझ नहीं पाए। कैसे से ओस आएगा, कितना टाइम से हम ओवर फ्लावर पे लेंगे, कौन बल्लेबाज कर सकता है, गेंद कितने कर सकते हैं, टॉस जीती फील्डिंग करना है, एनवायरमेंट क्या है, सिनेरियो, इसको आपको कैलकुलेशन एनवायरमेंट समझना पड़ेगा। अगर आईबीसी से अगर अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो, आईबीसी में आरएसी की तक पहुंचना चाहते हो, नवरत्न तक पहनना चाहते हो, तो एनवायरमेंट को समझो। दोज हु आर नॉट लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट, दे विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सक्सेसफुल कैरियर बनाना चाहते हो, कॉर्पोरेट कल्चर को समझो। तो आउट ऑफ फॉर्म ऑफ फिकलनेस से मैच्योर बनो। फिकलनेस किसी किसी के पास अगर है सर, आज से मैं काइंडली आपको, आप हमारा पार्टनर है, फिकलनेस से छोड़ दीजिए, मैच्योर बनिए, मैच्योर बने, बी मैच्योर। अगर मैच्योर नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको समझने में, क्लैरिटी देने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा, 5-7 मिनट के इसमें पीपीटी में खत्म करना चाहता हूँ और आपको क्लैरिटी हो जाएगा। विवेक सर बोले थे, क्यों आईबीसी जानने के लिए, क्यों पत्थर तोड़ने के लिए, इसी को किसी को बता देंगे रीजन बिहाइंड रीजन, तो आपको समझ आएगा ये काम क्यों कर रहा है। इसका पीछे का कारण अगर बताएंगे, काम करने के लिए इच्छा होगा। मैंने 3 चीज और भी निकाले आपके लिए। रीजन फॉर रीजन, आपने क्यों जोड़े हैं आईबीसी के लिए। रीजन बाय रीजन, क्या ऐसा कारण है आप रीजन को कर रहे हो। तो इसी वजह से रीजन एगेंस्ट रीजन, रीजन अपॉन रीजन, आपको इसी 5 चीज को पूरा रटना है। मैंने क्यों, किस लिए, किसी कारण की वजह से, कैसा कारण है मैं रीजन को और एगेंस्ट में काम कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं इसको ओवरकम कर सकता हूँ। रीजन अपॉन क्या रीजन है, मैंने इसी 5 चीज को आप समझ सकते हो। तो इसको रटिए, थोड़ा सा लिखिए और काम। तो देखिए, पहला 4 चीजें आपको जरूरत होता है इसी इंडस्ट्री के साथ। आप हमेशा जुड़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। देखिए विवेक बिंद्रा और विराट कोहली क्यों फेल्योर हुआ, आईसीसी में जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें सेमीफाइनल क्यों पहुंच नहीं पाया। इसको सेल्फ इवैल्यूएशन करना पड़ा। आप कितने ग्रो किए हैं, आपने कितने नर्चर हुए, आपके पास कितना क्लैरिटी है, प्रोडक्ट नॉलेज है कि नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो कि नहीं, कम्युनिकेशन कर। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी जॉब हो, फैमिली हो, आपको सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करना पड़ा। मेरे पास कितना पोटेंशियल है, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करना पड़ेगा। ग्रोथ रेशियो आपका बनाइए। जो आईबीसी अगर 30,000 महीना कमा रहा है, तो उनका ग्रोथ रेट कैसे है, डिवाइडेड बाय करो 30 में। मेरा इनकम इतना आ रहा है, मेरा ग्रोथ रेट कैसा है। अगर नेक्स्ट महीने में 60 रुपया कमाया, ग्रोथ रेट तो उनका बढ़ रहा है। तो आप ग्रोथ रेशियो बनाइए। आपका ग्रोथ रेशियो, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, डिग्रेडेशन हो रहा है। ग्रोथ रेशियो जब तक नहीं बनेंगे, 4 चीज याद रखिए। सक्सेस रेशियो बनाइए, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा। मैं लास्ट टाइम मैंने आईबीसी में था 2 क्लोज हुआ था, इस महीने तो 4 क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सक्सेस रेशियो बनाए, एक मॉनिटरी सक्सेस रेशियो बनाए, एक ग्रोथ बनाइए। आप कैसे ग्रोथ कर रहे हैं नहीं करें। तो ये 4 चीजें आपके लिए इंपोर्टेंट हो गया, आप जानना पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो बहुत दिक्कत होगा।
मैंने प्रीनियरशिप को मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ प्रीनियरशिप देख लीजिए, हमेशा देखिए 30 टाइप्स ऑफ प्रीनियरशिप। अगर प्रीनियरशिप जानेगा, मैंने जैसे बताया था प्राशन प्रीनियर कौन होता है, पैसिव प्रीनियर कौन होते हैं, तो इसको पूरा रिस्पेक्टिव प्रीनियर कौन होते हैं उसको पूरा ध्यान से लिखिए और लिखिए, इसको पूरा रट लीजिए, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे, उनका पैशन नहीं जान पाओगे। देखिए प्रीनियरशिप समझना जरूरत होता है। अगर मैं एक क्रिएटिव होता हूँ, मैं एक कुछ अलग सा करना चाहता हूँ, तो उसको आप नाम दीजिए सर, ये एंटरप्रेन्योरशिप में आप करियर बना चाहते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप जानना बहुत जरूरत होता है। अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं जानोगे तो कनेक्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज का कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा ही चाहता है। तो आपको मजा आएगा उसको जानने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप जानिए, तो उसके बाद आपको मजा आएगा काम करने में। थोड़ा सा देखिए, आप लोग को समझ नहीं पाते हैं क्या होता है इसमें। लीड क्या होता है, लीड मैनेजमेंट क्या होता है, लीड्स फनेलिंग क्या होता है, लीड्स फिल्टरिंग क्या होता है, मैंने बताया था ओवरऑल। मगर इसी पीपीटी के अंदर आप लिख लीजिए, पूरा रट लीजिए, वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगा आपको क्या करना पड़ेगा इसी पीपीटी के। देखे, लीड से एक होता है कि नाम नंबर, अगर नाम मिलेगा, ये भी एक लीड से होता है कॉन्सेंट्रेट करने, एक नंबर मिलेगा तो फोन करने के लिए, ये भी एक लीड होता है। लीड मैनेजमेंट करना बड़ी बात है, लीड को मैनेज करना एक बड़ी बात है, कि कला होता है, आर्ट ऑफ नोइंग टू लीड मैनेजमेंट। तो फनेलिंग करना क्या बात है, उसके बाद लीड फिल्टरिंग करना क्या एक के बात होता है। तो लीड मैनेजमेंट करना आज सीखते हैं। लीड को दो तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं, एक फनेलिंग बनाना है और एक लीड्स को फिल्टरिंग करना है। अगर लीड फनेलिंग करना है, क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ लीड से। देखिए एक बकेट होता है, उसमें पानी डालना है, जो भी है पानी भर भर के उसको फुल करना है। तो एडिशन ऑफ लीड्स करना है, तो उसके बाद पुटिंग नेम एंड नंबर इन दिस बकेट। इसमें क्या है डालना है, आपको नाम नंबर डालना है। रेडी टू फ्यूल टू फायर एंड फ्लाई, इसको बाद अगर रेडी हो गया, आपको फ्यूल डाल दिया है, तो आपको फायर करना पड़ेगा और फ्लाई करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा और फायर भी करना पड़ेगा। लीड फिल्टरिंग का एक स्टेजेस होता है, जैसे आपको बोलते हैं लोग स्पैको मॉडल जानना पड़ता है, वो जानना क्या था, आपको कैसे सिंप्लीफाई तरीके से, इजी तरीके से जान पाओगे, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, कोल्ड, वार्म और हॉट होता है, ये 5 स्टेजेस ऑफ लीड का होता है। तो इसको कैसे कैटेगरी करेंगे, किसको जानेंगे, सस्पेक्ट। सपोज यू हैव 200 लीड्स, फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में आपका आगे हैं, तो लीड को 30% 200 से माइनस कर लीजिए, आपको 140 से आपको पास पड़ता है। जो 140 बंदे जो 60 कट गए, वो सस्पेक्ट कैटेगरी में रहेंगे, क्योंकि उनके पास विवेक सर को जानते नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही लाइक कर दिए थे पेज, वहां पे खाली इंटरेस्ट शो किए थे, मगर उनको पास कुछ जानकारी नहीं था, वो जानते नहीं, इसी वजह से। उसके बाद आपको माइनस करना है इस टाइम 30%, ये पूरा कैलकुलेटेड है, ये पूरा सिस्टमेटिक है, ये पूरा साइंस है। आपको 30 टाइम ईच टाइम माइनस करना है। आपको ऐसे चलते चलते 200 लीड से 30 टाइम ईच टाइम मार्केट करते करते 30 माइनस करना है। सस्पेक्टिव प्रोस्पेक्ट में 30%, कोल्ड में 30%, वार्म में 30% और हॉट में पहुंचते पहुंचते आपको 35 लीड मिल जाएगा। कैसे, 200 से। उसी 35 को आपको काम करना है, 35 के ऊपर आपको हमेशा काम करना है, हॉट के साथ बात करना है। अगर ये 35 पे आ गया है तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसी हॉट 35 आपके पास चला है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए उस हॉट आ गए, आपको व्हाट टाइप प्रोडक्ट, देखिए दूसरी बात है 35 हॉट आ गए, आपको इसको में क्या काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना है। देखिए ये पूरा टेबल को रट लीजिए, आपको महीना हमेशा ट्राई टू अंडरस्टैंड है, एवरी मंथ having 28 डेज, 728, 7 into 4, 2 दिन 3 दिन आपको रखिए पूरा पेशेंस, वहां पे रेस्ट लीजिए। यहाँ पे कोई काम आ गया आपके घर में, रिश्तेदार के घर जाना है, क्या करना है, अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है 28 डेज में, आपको इसमें सरप्लस आएगा कि नहीं है। आपने टारगेट रखे थे 2 लाख हमको रेवेन्यू चाहिए, 2 लाख से 3 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 लाख ऑलरेडी हो गया, 3 दिन में आपको मौका मिल रहा है ज्यादा कमाने के लिए, तो सरप्लस होने के लिए आपको इस काम से 28, देखिए मैं वही वाइज मैंने कर दिया है, एवरी मंथ हैविंग 28, डोंट थिंक दैट 30 डेज 31 डेज। वर्क प्रोसेस ना आईबीसी, इसको पूरा दिमाग के अंदर पूरा छाप देना है, डिब्बन का ढक्कन हटाना है। प्रोडक्टिविटी प्लान वीकली वाइज, प्रोडक्टिविटी प्लान करना है वीकली। पहला वीक क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली आईबीसी कैन डू 28 डेज में क्या करना पड़ेगा। देखिए ट्राई फॉर द 15 पेमेंट लिंक शेयर लीडिंग ऑन 6 पेमेंट, अगर आपने
35 लीड ने मैंने बताया था, हॉट आ गया। हॉट के ऊपर बात करते करते 15 पेमेंट लिंक है। आपको हमेशा टारगेट रखना है मेरा 15 पेमेंट लिंक जाएगा किसके पास, क्लाइंट के पास। 15 से पूरा 6 कंपल्सरी आएगा। अगर 6 आ गया 28 डेज के अंदर, आपको जो 3 दिन मिला है उसमें भी फॉलोअप करेंगे, तो फॉलोअप करने के बाद क्या मिलेगा आपको, पूरा सरप्लस 2 भी आ सकता है उसमें। 15 ट्राई कीजिए, एक मंथ में 15 हमको पेमेंट लिंक भेजना है। तो वीक इज डिवाइडेड, देखिए डिवाइडेड मंथ इनटू 4 पार्ट्स, असाइन द वर्क वीक वाइज, फॉलो दिस रूल्स, इसको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वीक में कॉल करना है, फिल्टरिंग करना है। कॉल के साथ साथ आपको फिल्टरिंग हो रहा है, क्योंकि आपको 35 तक कम से कम 100 अगर होगा उसी हिसाब से करना है, 2 से है उसको आपको फिल्टरिंग करना पड़ेगा। सेकेंड वी में फॉलो अप करना है, प्रोडक्ट नॉलेज देना है, पोजीशनिंग करना है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग करना है, फॉलोअप पूरा फॉलोअप करना है, उनको क्लैरिटी देना है। थर्ड वीक में आपको बात करना है पेमेंट लिंक के बारे में, पेमेंट शेयर करने के बारे में। फोर्थ वीक में सिर्फ कलेक्शन के बारे में। इसके हिसाब से आप कुछ भी काम करेंगे ना, फेल्योर ही फेल्योर मिलेगा। मैं बता रहे हैं नौशार, आप इसको पूरा आजमा लीजिए। फर्स्ट वीक आपको कॉल करना है, सेकंड वीक में फॉलोअप करना है, थर्ड वीक में पेमेंट के लिंक की बात करना है और उनको पेमेंट लिंक शेयर भी कर देना है, फोर्थ वीक में सिर्फ कलेक्शन के बात। इसको दिमाग में पूरा छप लीजिए, तो आपको काम करना आसान हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको एक होलसम अमाउंट जो रेवेन्यू सोचे हैं, आपका मिशन विजन आप कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा सर आपको के लिए। इसमें समझते हैं आप लोगों को कहाँ पे परेशानी होता है मालूम है। हमारा प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है आपको बता सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी हैव। प्रोडक्ट हमारा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट हम कुछ कुछ सामान बेचते हैं, हार्ड प्रोडक्ट है, सॉलिड प्रोडक्ट है, नहीं। व्हाट प्रोडक्ट एक्चुअली वी सेल, आपको समझना पड़ेगा दिमाग अंदर प्रोडक्ट क्या हम सेल कर रहे हैं। इज द प्रोडक्ट सेलिंग, इज कॉन्सेप्ट सेलिंग और एजुकेशन सेलिंग और बिजनेस मॉडल। हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं, एजुकेशन सेल कर रहे हैं या बिजनेस मॉडल। इज इट ये पुल प्रोडक्ट और पुश प्रोडक्ट, आपको दोनों को कंपैरिजन करना है। पुल प्रोडक्ट क्या है, पुश प्रोडक्ट। वी सेलिंग द एजुकेशनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस स्टार्टर, हम क्या सेल करते हैं, एजुकेशनल एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सेल करते हैं। पूल प्रोडक्ट में आपको समझना पड़ेगा पूल प्रोडक्ट कहाँ पे चलता है। पूल प्रोडक्ट इज मेट्रो सिटी में, टीयर 1 टीयर 2 सिटी में चलता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटिव क्या है लोग जानते हैं। व्हेन यू नो द प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटिव, आपको जो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटिव मालूम है तो टीयर 1 टीयर 2 में मेट्रो में चल सकता है। अगर व्हेन कस्टमर आवर अबाउट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हेन पीपुल नो अबाउट ई लर्निंग क्या है, मोबाइल लर्निंग क्या है, लोग जब जानते हैं ई लर्निंग मोबाइल लर्निंग, तो वहां पे से आपको पूल प्रोडक्ट हो जाता है। अगर नो द वैल्यू ऑफ एडटेक इंडस्ट्री, किसको पता है एडटेक इंडस्ट्री क्या वैल्यू है, तो पूल प्रोडक्ट हो गया, उसका आसान हो गया। हमें नहीं लेना चाहता हूँ, आपको मौका मिल गया सर, हमें तो आपको ढूंढ रहा था कनेक्ट करने के लिए, आप आ गए, ठीक है। तो पुश प्रोडक्ट आपको ये यहाँ पे हमारा क्या होता है ना, यहाँ पे पुश करना पड़ता है। आप समझिए पुश करना पड़ता है कैसे ना, डोंट नो, अगर कोई नहीं जानता व्हाट इज एडटेक इंडस्ट्री, डोंट नो व्हाट इज बड़ा बिजनेस है, डोंट नो व्हाट इज एडटेक ऑफ ग्रोथ ऑफ एडटेक इंडस्ट्री इन इंडिया, और डोंट नो अबाउट द वैल्यू एडिशन ऑफ वैल्यू एडिशन बेनिफिट क्या मिलेगा, डोंट नो हिज फ्यूचर गोल एंड मिशन विजन। अगर किसी को गोल मिशन विजन तो पुश करना पड़ेगा, आप ले जाइए इस प्रोडक्ट को, ये पूरा जानना पड़ेगा सर। ये अगर इसको नहीं जानेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी चलाते हैं व्हाट है आईबीसी फॉर सक्सेसफुल, अगर जानना चाहता है आईबीसी से टीएमसी आरएसी और बीबीसी करना चाहते हैं, तो इसको माइंड में लेके लर्निंग मैंने बोला था इसको पूरा रॉट देना। व्हाट लर्न इज मैंडेटरी, मैंने बताया क्या मैंडेटरी क्या है, इसको देखिए। आप अगर 5 नंबर सीढ़ी तक पहुंचना चाहते हो तो 1 2 3 4 को मिस नहीं करिए, ये पूरा सिस्टमेटिक। इंग्लिश फॉर लर्निंग मैंने बोला था, इंग्लिश फॉर बिजनेस है, वर्ड पावर गेन करने के लिए, वर्ड पावर जानने के लिए, कॉर्पोरेट वर्ड यूज करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट वर्ड यूज करने आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेगोशिएशन स्किल के ऊपर काम करना, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल, क्योंकि हम नेटवर्क में हम काम करते हैं एक टेक्नोलॉजी फील्ड में, तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आपको चाहिए। फिर हाउ टू सेल सीखना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कभी पहले नहीं देखना, ये पूरा सिस्टमेटिक जानना पड़ेगा। सेकंड में P4 के ऊपर काम करना है। P4 क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग प्रोफेसर पिचिंग, ये 4 चीजें आपको रटना है, इसी हिसाब काम करना और कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट जानना है, प्राइसिंग क्या है, प्रोफेसर कौन है और पिचिंग कैसा है। पिचिंग के अंदर आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा, प्रोफाइलिंग आ जाएगा, नीड एनालिसिस एंड नाइन एनालिसिस।
उसके बाद क्या क्या वीडियो ऐसे हमको देखना पड़ेगा, पीडीएफ, सिर्फ कुछ नहीं करना है इसको। अगर आप चाहते हैं पूरा हमेशा काम करने के लिए आपको पूरा बड़ा बिजनेस में क्लैरिटी मिलेगा, तो आपको कंपनी का ओवरव्यू पीडीएफ देखिए, बीसीपी का पीडीएफ देखिए, व्हाइट लेवल का पीडीएफ देखिए, एलपीए 2.0 पीडीएफ, 2 वीडियो देखना, आईबीसी वीडियो जो विवेक सर का और एलटीएम वीडियो विवेक सर का। तो हाउ आर यू रेडी फॉर द कंसल्टेटिव, नाउ यू आर कनेक्ट कन्वे एंड कन्विंस। अगर इसको सीख लिए, ये जो लर्निंग इतना सीखना है, तो आप कनेक्ट कर पाओगे, कन्वे कर पाओगे, कन्विंस कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। इसको ऊपर जाइए, पूरा रट लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी जाएंगे, खत्म करेंगे। बड़ा बिजनेस हमने देखा था, कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसके बाद हम आते हैं एयरटेक इंडस्ट्रीज वर्सेस अदर एडिटिंग इंडस्ट्री। देखिए मैंने पहले से बताया था एयरटेक इंडस्ट्री अदर एडिटिंग इंडस्ट्री में क्या डिफरेंट है, तो आपको जानेगा तो आपको बोल सकते हैं एयरटेक है। देखिए अदर एयरटेक इंडस्ट्रीज में सेगमेंटेशन ऑफ क्लाइंट का क्लास 1 है, सपोज बाइजू, टॉपर्स, ओनागेटिव, वेदांतु, स्टडी आईक्यू, और मैंने बहुत सारे नाम है 100 सक्सेसफुल है। उनका काम है क्लास 4 से 12 स्टूडेंट को क्लैरिटी देना, उनको ऑनलाइन या मोबाइल वर्जन या लैपटॉप वर्जन या टैबलेट वर्जन स्टडी प्रोवाइड। वो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी हो सकता है, स्टेट पीएससी होता है, एग्जाम प्रिपरेशन होता है, कैट मैट जाट के लिए होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड कोचिंग कराते हैं, प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। इतना बड़ा एयरटेक इंडस्ट्री का काम है। मगर विवेक का जो कंपनी है बड़ा बिजनेस इज टोटल डिफरेंट फर्म, वी हैव नो कॉम्पिटिटर। मैंने पहले पीपीटी में बताया था क्या ना, वी हैव नो कॉम्पिटिटर। कैसे ना, आवर सेगमेंटेशन एंड क्लाइंट कौन है ना, बिजनेस मैन हो सकता है, बिजनेस ओनर्स हो सकता है, एस्पायरिंग बिजनेसमैन हो सकता है, स्टार्टअप हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, एमबीए स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, एसएमई, एमएमसी, एमएस, एमई हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, एमएलए में हो सकते हैं, कॉर्पोरेटिव फार्मा हो सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकते हैं, ऑफिसेस। तो हमारा कंपटीटर नहीं है, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स डे बाय डे। तो आपके लिए मिशन विजन, ये लास्ट मेरा है, बहुत सारे पीपीटी को अगर आप जानना चाहते हैं मिशन विजन, देखिए मिशन में क्लैरिटी कर देते। विजन का मतलब है व्हेयर, आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, मिशन का मतलब व्हाई, मिशन मतलब आप कहाँ है, अभी कहाँ है, और अब विजन का मतलब आप जाना कहाँ चाहते हैं। व्हाई, आप क्यों जाना चाहते हैं, हाउ यू विल रीच देयर। आपका कि मिशन विजन बनाए, मिशन बनाए। आप यहाँ पे आईबीसी में विजन क्या होना चाहिए, टीएमसी के होता है, नवरत्ना हो सकता है, आपको रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, तो आपको कहाँ पहुंचना चाहते हैं, व्हाई, क्यों पहुंचना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान, व्हाट के ऊपर, व्हाट आप कैसे पहुंचेंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसा स्ट्रैटेजी अपना पड़ेगा, क्या क्या मुझे मेहनत करना पड़ेगा, व्हाट टू डू टू रीच देयर। अगर आपको पास पहुंचना है तो आप क्या करना पड़ेगा, तो आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी इज द फ्लावर। अब 2 पीएम के पास पीएम पहुंचना चाहते हैं, तो मिशन विजन बनाइए, कैसे पहुंचना चाहते हैं, हु 3 पीपल विल हेल्प यू टू रीच आउट देयर। पीएम में होता है पर्पज इज मिशन, एंड आपका एक प्रॉफिट होता है मनी। तो आप इसी हिसाब से, मैंने जल्दी जल्दी, बहुत सारा टाइम हो गया, अगर पीपीटी कोई दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक दिस पीपीटी, तो दे आर I am requesting all the team partners, they have share their emails, I will share them the PPT। अगर you are interested to work as a professional life and a corporate life, तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे कुछ सोच के आए हो आईबीसी को क्लैरिटी, मैं नहीं जानता कितना क्लैरिटी, इसी हिसाब से चलिए, आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगा। अगर किसी पीपीटी मैंने शो नहीं कर पाया तो आपके लिए इसी वजह से आपको चाहिए। तो थैंक यू, ओवर टू यू विभू सर, थैंक्स ए लॉट पेशेंसली आपने वाचिंग डियर पार्टनर्स, ओवर टू यू सर। थैंक यू गोपम सर, इट्स ए लॉन्ग प्रेजेंटेशन, 8 बज चुका है ऑलरेडी। जी 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 सर, तो थैंक यू वेरी मच। एंड हम इस प्रोग्राम को भी जैसे कि हमने अभी देखा, बहुत सारे लोग हम इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप सभी का मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो अगर आप आईबीसी बनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त मेरे पीछे जो बोर्ड लाइन नंबर है 7008837229 पे कॉल करिए एंड पूछिए हमारे आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से और हमारे बिजनेस काउंसलर से कि कैसे आप भी आईबीसी बन सकते हैं। एंड अगर आप अपनी एक लो रिस्क लेके, कम रिस्क लेके अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं
तो भी आप आईबीसी बन सकते हैं, क्योंकि हम कुछ नया करते हैं तो उसमें एक रिस्क चीज होता है, डर लगता है कि वहाँ पे रिस्क होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रिस्क ना हो एंड छोटा सा रिस्क लेके आपको काम करना है, तो फिर आईबीसी इज द बेस्ट मॉडल फॉर दैट। कपूर सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड थैंक यू एवरीवन जो हमें इस वक्त यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें इस वक्त यूट्यूब में भी लाइव देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत सारे लोग हैं, कालिया डाकुआ सर हैं, मोतीलाल संखवा सर हैं, निराकर कांवर सर, सुबोध दास सर, राकेश सर, वासुदेव साहू सर, दलपत ठाकुर सर, प्रबोध कुमार साहू सर, एक्सेलेंट फ्यूचर सर। तो बहुत सारे लोग इस वक्त हमें लाइव भी देख रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का समय और ध्यान देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल, थैंक यू।